दोस्तों, लेसिक लेज़र आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है, मगर कोई भी सर्जरी इंक्लूडिंग लेसिक लेज़र कॉम्प्लिकेशंस के बिना नहीं होती। दो लेसिक लेज़र 99% सेफ माना जाता है और किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन होने के चांस मुश्किल से 1% है। आज हम बात करेंगे कि लेसिक लेज़र में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं और इन कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, लेसिक लेज़र में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस फ्लैप रिलेटेड मानी जाती हैं। तो पुतली की जब ऊपर की परत उठाई जाती है तो वो फ्लैप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं उठता तो लेसिक लेज़र आगे कंटिन्यू नहीं की जा सकती। इन कंडीशंस में हमें लेसिक लेज़र कम से कम 3 महीने के लिए पोस्टपोन करनी पड़ती है। ये फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि फ्लैप का अपनी जगह पे पोजीशन ना होना, फ्लैप का ठीक तरह से कंप्लीटली ना बनना, या फ्री फ्लैप हो जाना, या फ्लैप में बटन होल हो जाना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेसिक में होती हैं मगर बहुत ही कम केसेस में पाई जाती हैं। ऑपरेशन के बाद आँख के मलने की वजह से फ्लैप में रिंकल्स आ जाने या इन्फेक्शन हो जानी, ये भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में लेसिक पेशेंट्स में देखा गया है। तो दोस्तों, इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है अगर आप अपने डॉक्टर, अपने हॉस्पिटल और आपकी आँख में होने वाली टेक्नोलॉजी को सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो आपको लेसिक लेज़र में बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इन कॉम्प्लिकेशन से कंप्लीटली बच सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने का आसान तरीका है कि आपकी जो आँख की प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन हो रही है वो बिल्कुल ठीक से हो और आपको आपके काउंसलर्स प्रॉपर तरीके से सर्जरी के बारे में गाइड करें और किसी भी तरह की घबराहट या बेचैनी आपको सर्जरी के दौरान नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से आप इन सब लेसिक कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, लेसिक लेज़र हर पेशेंट के लिए सॉल्यूशन नहीं है चश्मा उतारने का। तो जब आपके प्री ऑपरेटिव टेस्ट किए जाते हैं तो आपके काउंसलर्स आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि लेसिक लेज़र में ही कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी आँख के लिए बेस्ट सूटेड है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काउंसलर की बातों की तरफ ध्यान दीजिए और जो बेस्ट सूटेड टेक्नोलॉजी है उसी के लिए ऑप्ट कीजिए। थैंक यू।